रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 के हमने मसले स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 के हमने 3 मसले मैंने आप लोगों को साबित करवा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मसला नंबर 4 है हमारे पास। बच्चों मसला नंबर 4 के अंदर किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। तो बच्चों ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? मालूम। और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? मतलूब। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मसले के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, किसी से लेकर किसी जाविये के नासब पर हर एक नुक्ता, ये इतना हिस्सा हमारे पास मसले का होता है मालूम। और इसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है, ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? मतलूब। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जाविये। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? जाविये बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास मैंने क्या बना दिया? ये वाला जाविया बना दिया। और जाविये को हमेशा हम शुआ की शक्ल बनाएंगे इस तरह। तो बच्चों ये भी क्या है हमारे पास? शुआ का मतलब होता है रे। बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाती है? रे का मतलब होता है शुआ, क्योंकि इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसको इंक्रीज किया जा सकता है, इसको इस तरफ बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए इस मसले के अंदर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि ये कहलाती है शुआ का मतलब होता है रे का सिर्फ ये वाला एक एंड पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है इसका। और इस तरफ हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या हो गया? रे। और जाविये को हमेशा हमें इस तरह हमें रे की शक्ल में ज़ाहिर करवाना होता है। ये मैंने क्या बना दिया? जाविया। और इसका नाम मैं क्या रखूँगा? ए। और इस कोने का नाम मैं क्या रखूँगा? बी। और इस कोने का नाम मैं क्या रखूँगा? ओ। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? जाविया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी जाविये के नासब पर हर एक नुक्ता, ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा? मालूम। इसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है, तो ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा? मतलूब। सबसे पहले मैंने जाविया बनाया, तो जाविया मैंने बना दिया ये वाला। इस कोने का नाम ओ रख दिया, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये कट करवाया है यहाँ पर ए है और ये वाला बी है। तो ये हमारे पास असल में होती है रे। हमने जाविये को हमेशा रे की शक्ल में लिखना है। हमने जाविये को हमेशा, रे का मतलब ये वाली रे है, ये मेरे पास रे है, ये भी रे है, ये भी रे है, इस तरह की कहलाती है रे का मतलब होता है शुआ। और जाविये को हमेशा हम शुआ से ज़ाहिर करवाते हैं इस तरह। तो बच्चों इसके बाद उसने किसी जाविये के नासब बनाएंगे जाविये का। तो बच्चों ये जाविये का मैंने क्या बना दिया? ये वाला मैंने जाविये को निसफ करवा दिया। निसफ का मतलब होता है नासिफ। इस जाविये को मैंने क्या करवा दिया? 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया। ये क्या बना लिया? नासिफ। और इस नासिफ के ऊपर एक नुक्ता है, मान लो ये वाला नुक्ता है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? पी। और यहाँ पर इस रे का नाम मैंने क्या रख दिया? एम, कैपिटल एम रख दिया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले उसने बात की है जाविये की, तो मैंने सबसे पहले ये जाविया बना दिया। फिर उसने बात की है नासिफ की, तो मैंने जाविये को निसफ करवा के ये मैंने जाविये का नासफ बना दिया। ओ एम हमारे पास जाविये का नासिफ है। और इस जाविये के नासिफ पे हमने नुक्ता ले लिया, ये वाला पी। और वो ये नुक्ता है जो सा पी है ना, इसके बाजुओं से मसावियुल फासला है। इस जाविये के से क्या है? मसावियुल फासला, ये वाला नुक्ता है पी। तो हम क्या करेंगे? इसको मसावी इस तरह हमने क्या करवा दिया? डॉटर लाइन करवाना है हमने। बच्चों क्या कराना है? डॉटर लाइन इस तरह। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया? बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री का
जाविया बन गया। सबसे पहले उसने बात की बच्चों जाविये की, तो मैंने ये क्या बनाया, जाविया। फिर मैंने जाविये का नासिफ बना दिया, क्योंकि नासिफ की भी बात की है उसने। हर एक नुक्ता, मैंने ये नुक्ता पी ले लिया, ये वाला नुक्ता पी, और ये जो सा नुक्ता पी है ना, इसके जाविये के बाजुओं से क्या है, मसावियुल फासला है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, डायाग्राम। अगर आप ये डायाग्राम ठीक तरह से बना लेते हो तो इस कोने का नाम फिर हम क्या रखेंगे, ये हमारे पास P है, इस कोने का नाम क्या रख देंगे, R, और इस कोने का नाम ये R है, इस कोने का नाम हम क्या रखेंगे, R, इस कोने का नाम हम क्या रखेंगे, Q। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो मसलसें बन गई, एक हमारे पास ये वाली मसलस बन गई, एक हमारे पास ये वाली मसलस बन गई, दो मसलसें बन गई। तो सबसे पहले उसने जाविये की बात की, मैंने ये जाविया बना दिया। इसके बाद उसने जाविये के नासफ की बात की, मैंने जाविये का नासफ बना दिया। फिर उसने एक नुक्ते की बात की, तो मैंने ये नुक्ता P बना दिया, और ये जो सा नुक्ता P है ना, इस जाविये के बाजुओं से क्या है, मसावियुल फासला है। तो बच्चों ये मैंने काम कर लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, डायाग्राम बन गई मसले की। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मालूम। मालूम लिखेंगे। मालूम के अंदर हमारे पास था जाविया, तो सबसे पहले मैं जाविया लिखूंगा। जाविया मेरे पास है, जाविया ये अलामत होती है जाविये की, इसको कहते हैं मैयर एंगल। इस अलामत का मतलब क्या है, मैयर एंगल, और ये जाविये को शो करवाती है। ये जो सी अलामत है ना बच्चों, ये किसको शो करवाती है, जाविये की, जाविये को। तो जाविया हमारे पास है AOB, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया AOB। तो बच्चों सबसे पहले उसने बात की थी हमें मालूम लिखना। मालूम के अंदर हमारे पास जाविये के नासब पर हर एक नुक्ते तक का जो सा हम मुआद लिखेंगे ना, वो हमारे पास कहलाएगा मालूम। तो मेरे पास एंगल का मतलब हो गया जाविया, हमारे पास जाविया है AOB, तो मैंने जाविया AOB लिख दिया कि नासिफ जाविया AOB की नासिफ, ये वाला नासिफ, इस नासिफ कौन सा हमारे पास, OM है, OM हमारे पास नासिफ है। और इसको नासिफ को हमने शो करवाना इस तरह, रे की शक्ल लिखनी है, ऊपर हमने क्या बनानी है, रे, क्योंकि ये हमारे पास OM क्या है, असल में रे है हमारे पास। ये देख लें तीर का निशान है, तो यहाँ पर भी आपने तीर का निशान, रे का मतलब होता है शुआ। तो हमारे पास एंगल AOB की नासिफ OM पर कोई नुक्ता P, मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिखा, एंगल हमारे पास AOB है की नासिफ, ये वाला नासिफ पर, इस नासिफ पर कोई नुक्ता P वाक़या है। तो ये हमारे पास कोई नुक्ता P वाक़या है, कोई नुक्ता P वाक़या है, ये हमारे पास क्या आ गया, मालूम। तो बच्चों फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ, ताकि मालूम के अंदर आप लोगों को ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। सबसे बात मैंने पहले की है, एंगल लिखा मैंने AOB की नासिफ, ये वाला नासिफ कौन सा हमारे पास, OM, और OM के ऊपर मैंने रे डाली है, ये वाली रे, ऊपर एक तीर वाली रे पर कोई नुक्ता P वाक़या है, ये वाला नुक्ता P OM के ऊपर वाक़या, ये मेरे पास क्या आ गया, मालूम। इसके बाद हमने क्या लिखना है, मतलूब, जो चीज़ हमने साबित करवानी है। तो सब अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, मतलूब के अंदर हमारे पास तवज्जो करनी है, क्योंकि मतलूब के अंदर हमने ये साबित करवाना है, ये जो सा नुक्ता है ना, इस
ये एक ये वाला जाविया, एक ये वाला जाविया, इन जावियों से क्या है, मसावियुल फासला है। बाजुओं से क्या है, इस जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला है। यानी हमारे पास पी आर, क्या लिखेंगे, पी आर, ये वाला पी आर बराबर है पी क्यू के, बराबर है किता खत पी आर बराबर है पी क्यू के। ये हमारे पास हमने ये चीज़ साबित करवानी है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मतलूब के अंदर ये हिस्सा मतलूब कहलाता है। इस जावियों के, एक ये वाला जाविया और ये वाला जाविये के क्या है, ये बाजू, ये वाला बाजू और ये वाला बाजू, इस बाजुओं से ना ये वाला जो सा नुक्ता पी है ना, ये मसावियुल फासला है। यानी हमारे पास ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या है, बराबर है। हमने ये बात क्या करवानी है, साबित। पी आर बराबर है पी क्यू के, ये बात हमने साबित करानी है। यानी हम यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखूँ, यानी नुक्ता पी, यानी ये नुक्ता जो सा पी है ना हमारे पास, ये हमारे पास ओ ए रे बनानी है, ओ ए और ओ बी से हम फासला है, हम फासला, इसका मतलब ये हो गया हम फासला है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, मतलूब। मतलूब हमने क्या करना था, ये जो सा नुक्ता पी है ना, ये इस बाजू से इस बाजू से क्या है, मसावियुल फासला है। यानी हमारे पास ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या है, बराबर है। यानी ये नुक्ता पी ओ एम रे और ओ बी रे से हम फासला है। ये जो सा नुक्ता पी, ये जो सा नुक्ता पी ओ एम रे और ओ बी रे, बच्चों ये रे कहलाती है। रे का मतलब होता है शुआ, हम फासला है। ये हमारे पास क्या आ गया, मलूम, मतलूब आ गया। अब हमने क्या लिखना है, अमल। अमल बच्चों लिखना है, जो काम हमने किया वो हमारे पास अमल कहलाता है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब अमल लिखेंगे। अमल के अंदर हमारे पास जो काम हमने किया है, नुक्ता पी, ये वाला नुक्ता पी, नुक्ता पी से, ये वाला नुक्ता पी से हमें पी आर पी क्यू क्या लिखेंगे, पी क्यू खत परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ओ बी के ऊपर, ओ बी रे के ऊपर है। ये जो सा नुक्ता पी है ना हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी आर और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लामत होती है परपेंडिकुलर। और इसके बाद हमने ये वाला पी और पी आर क्या लिखेंगे, पी आर कितना खत बराबर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अमूदन है, किसके ऊपर अमूदन है, ओ ए के ऊपर, ओ ए रे के ऊपर है। तो बच्चों खींचे, ये काम मैंने किया था। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, अमल आ गया। फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ भी अमल मैंने किस तरह बनाया है। तो बच्चों अमल के अंदर ये जो सा मैंने नुक्ता पी से, ये देख लें हमारे पास असल ये इस तरह है सारा, ये हमारे पास इस तरह है। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह ये नुक्ता पी है और ये ओ है, ये हमारे पास बी है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास क्या है, ये जो सा पी क्यू है ना, ये जो सा पी क्यू अमूदन है किसके ऊपर, ओ बी रे के ऊपर। तो यही बात तो मैंने लिखी है यहाँ पर। ये काम किया था ना मैंने, जब इस तरह पी को क्यू के साथ मिलाया, फिर पी को मैंने आर के साथ मिलाया।
तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का जाविया बन गया और यहाँ पर भी 90 डिग्री का जाविया बन गया। 90 डिग्री का मतलब क्या, हमारे पास बॉक्स बन गया। बॉक्स का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास मैंने यही बात यहाँ पर लिखी है। ये जो सा पी क्यू है ना, ये हमारे पास ये जो पी क्यू है, ये अमुदन है। किसके ऊपर है? ओ बी के ऊपर। क्योंकि ये वाली अलामत क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ये वाली अलामत क्या कहलाती है? अमुदन है। कि ये जो सा पी क्यू है ना, ये अमुदन है किसके ऊपर? ओ बी के ऊपर। तो यही तो हम ये देख लें, पी क्यू अमुदन है किसके ऊपर? ओ बी के ऊपर। अमुदन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर देख लें, ये जो सा पी आर है ना हमारे पास, ये किसके ऊपर अमुदन है? ओ ए के ऊपर। तो ये हमने क्या किए हैं? खींचे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अमल हो गया। अब बच्चों हमने क्या देना है? सबूत। और सबूत के अंदर हमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक हमने स्टेटमेंट और दूसरे नंबर पे हमें रीज़न। स्टेटमेंट का मतलब हो गया बयानात और रीज़न का मतलब हो गया दलाइल। तो बच्चों हम क्या देंगे? अब सबूत देंगे। हमने क्या देना है? सबूत। यहां पर लिखेंगे बयानात, यहां पर क्या लिखेंगे? दलाइल। रीजन, दलाइल का मतलब होता है रीजन। तो बच्चों देखो, हमारे पास यहां पर दो मसलसें बन गई और ये दोनों मसलसें कौन सी हैं? ये मतमासल हैं। मतमासल का मतलब होता है दोनों एक जैसी हैं। मतमासल का मतलब क्या हो गया? एक जैसी हैं। तो बच्चों ये दोनों मसलसें, एक ये वाली मसलस बन गई, एक ये वाली मसलस बन गई। अगर मैं इन दोनों मसलसों को मतमासल करवा दूं, कोई इन दोनों मसलसों की एक जिला और दो जाविये अगर मैं बराबर करवा देता हूं, तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएंगी? मतमासल हो जाएंगी। मतमासल का मतलब क्या? ये एक दूसरे के हर लिहाज से बराबर हो जाएंगी। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं, ये कंसेप्ट आपने समझना है। एक मसलस ये बन गई, एक मसलस यहां तक आपने ये मालूम लिखा, मतलूब लिखा, अमल लिखा और ये डायाग्राम बनाई। तो ये आपके हो गए 4 नंबर। 4 नंबर आपको अब सबूत के मिलने हैं। ये आपने अच्छी तरह समझना है। इसके अंदर मेरे पास दो मसलसें बन गई, एक ये वाली मसलस, एक ये वाली मसलस। अगर मैं ये दोनों मसलसें क्या आपस में मतमासल हैं। मतमासल का मतलब क्या है? वो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर है। अगर मैं इन दोनों मसलसों की एक साइड का मतलब हो गया जिला, एक जिला और दो जाविये, अगर मैं इन दोनों मसलसों के बराबर करवा देता हूं, तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएंगी? आपस में मतमासल हो जाएंगी। मतमासल का मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। जब ये एक दूसरे के बराबर होगी तो इसके ज़िले भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। ये है कंसेप्ट इस मसले का, मसला नंबर 4 का। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं बच्चों, मेरे पास दो मसलसें बन गई। अगर मैं इन दोनों मसलसों की दो जाविये और एक ज़िला, अगर मैं इन दोनों मसलसों का बराबर करवा देता हूं, मतमासल करवा देता हूं, तो वो दोनों मसलसें आपस में क्या हो जाएंगी? मतमासल। तो उसका हर ज़िला एक दूसरे के क्या हो जाएगा? मतमासल। उसका हर जाविया एक दूसरे के क्या हो जाएगा? मतमासल। ये है हमारे पास कंसेप्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इन दोनों मसलसों को कंपैरिजन करवाएंगे, इन दोनों मसलसों का। तो बच्चों हम इन दोनों मसलसों का कंपैरिजन करवाएंगे। तो हमारे पास है मसलस, तवज्जो करनी है, मसलस हमारे पास है पी ओ क्यू। यहाँ पर लिखेंगे मसलस पी क्यू ओ, पी ओ क्यू, क्योंकि जाविया हमने दरमियान में रखना है। ये वाला जाविया हमने दरमियान में रखना है। पी ओ क्यू, मसलस आ गई हमारे पास, ये आ गया पी ओ क्यू। तो बच्चों हमने ये जो सा जाविया ना हमेशा दरमियान में रखना है इस नुक्ते को, क्योंकि जाविया इस नुक्ते के साथ है, इसीलिए मैंने ओ को दरमियान में रखा है। मसलस पी ओ क्यू
कंपैरिजन करवाएंगे, ये अलामत होती है, दोनों तरफ तीर डाल देंगे इस तरह, और इसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे पी मसलस पी ओ मसलस पी ओ आर। तो बच्चों ये मैंने क्या लिख दी, दो मसलसों को मैंने क्या करवाना है, कंपैरिजन। अगर मैं इन दोनों मसलसों का अगर दो जाविये और एक अजला मैं बराबर करवा देता हूं तो ये दोनों मसलसें आपस में क्या हो जाएंगी, मतमासल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये आपने याद रखना है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास मैंने पहली मसलस किस तरह बनाई है, पी ओ क्यू, क्योंकि यहाँ पर जाविया है इसके साथ, ओ के साथ है, तो मैंने लिखा पी ओ क्यू। मसलस कंपैरिजन की अलामत मैंने डाल दी इस तरह। फिर पी ओ आर, मैंने इन दोनों मसलसों का क्या करवाना है, कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, साइड को मैं करवाऊँगा, ज़िले को बराबर करवाऊँगा। तो बच्चों ये देख लें, मेरे पास ये जो सा ज़िला है ना जिसके ऊपर मैं ये पॉइंटर चला रहा हूँ, ये वाला ज़िला मेरे पास है ओ पी। ओ पी किता ख़त बराबर है मतमासल है, हम यहाँ पर लिखेंगे ओ पी किता ख़त बराबर है मतमासल है ओ पी किता ख़त के। ये देखें, मैंने पहले ज़िले को पकड़ लिया, ज़िला मेरे पास ये है मसलस का, और ये मैंने ओ पी ले लिया, ओ पी ज़िला बराबर है मतमासल है ओ पी ज़िले के, क्योंकि ये दोनों, इस मसलस का भी ये ज़िला है और इस मसलस का भी यही ज़िला है। तो हमने क्या किया, इन दोनों मसलसों का जो सा मुश्तरिक है ना, जो सा ज़िला, वो हमने एक दूसरे के बराबर करवा दिया। तो मैंने ओ पी किता ख़त बराबर है ओ पी किता ख़त के। तो बच्चों ये बात क्या, ये मुश्तरिक नहीं है ये हमारे पास ज़िला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुश्तरिक लिख देंगे। तो बच्चों इसका क्या रीज़न बनी, ये हमारे पास ज़िला क्या है, मुश्तरिक है। इसके बाद हम क्या ले लेंगे, जाविया। बच्चों हमने जाविया, इस 90 डिग्री वाले जाविये को बराबर करवाएंगे इन दोनों मसलसों का। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, जाविया आपने तवज्जो करनी है। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। क्या लेंगे हमने ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जाविया पी क्यू ओ, पी क्यू ओ बराबर है मतमासल है पी आर, जाविया पी आर ओ। तो ये मैंने क्या करवा दिया, मतमासल करवा दिया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये मैंने ज़िला तो एक ज़िला मसलस का मैंने बराबर करवा दिया दोनों मसलसों का। अब मैंने ये जाविया भी बराबर करवाना है, क्योंकि मैंने दो जाविये बराबर करवाने हैं, एक ये वाला जाविया एक ये वाला जाविया, इसी तरह एक ये वाला जाविया एक ये वाला जाविया। हमने इन दोनों मसलसों के दो जाविये बराबर करवाने हैं, क्योंकि ज़िला हमने एक करवा दिया। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू, क्योंकि ये एंगल है इसके ये वाला जो सा एंगल जिसके साथ है ना, उसको हमने दरमियान में लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, एंगल पी क्यू ओ बराबर है मतमासल है एंगल पी आर ओ। तो बच्चों ये क्या करवा दिया मैंने, बराबर करवा दिया। यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, एंगल पी क्यू ओ बराबर है मतमासल है एंगल पी आर ओ के। तो क्या ये जो सी इसकी बनने की रीज़न क्या है, फिर मैं दोबारा रिपीट, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर का जिक्र है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा जाविया, ये 90 डिग्री का, ये हमारे पास कौन सा जाविया है, हमने बराबर करवाया है 90 डिग्री के जाविये को, क्योंकि हमने दरमियान में क्यू लिया जिसके साथ जाविया होता है। हमने इस जाविये को इस जाविये के बराबर करवाना है, मतमासल करवाना है। किस तरह, पी क्यू, जाविया पी क्यू ओ बराबर है मतमासल है जाविया पी आर ओ। तो इसके बनने की रीज़न हमने ढूंढनी है इसके अंदर से। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास जब हमारे पास इसके अंदर परपेंडिकुलर अमुदन का जिक्र आ गया, इसके अंदर भी अमुदन का जिक्र है, क्योंकि अमुदन का मतलब होता है 90 डिग्री का जाविया। तो 90 डिग्री का जाविया किसके अंदर मौजूद है, अमल के अंदर मौजूद है। तो इसके हमें साथ क्या लिख देंगे, अमल लिख देंगे। इसकी रीज़न क्या बनी है, अमल है ये हमारे पास। फिर मैं दोबारा, क्योंकि ये हमारे पास ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू,
ये किता खत हमारे पास अमुदन है, किसके ऊपर था, ओ बी के ऊपर, ए ओ बी रे के ऊपर, श्वा के ऊपर। तो क्योंकि इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री का जाविया, ये देख लें यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का जाविया है। तो 90 डिग्री का जिक्र, क्योंकि ये एंगल हमारे पास हमने 90 डिग्री को बराबर करवाया है इस जाविये को, तो इसका जिक्र किसके अंदर था, अमल के अंदर। तो मैंने 7 रीजन में क्या लिख दिया, अमल। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जाविया करवाएंगे अब बराबर, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया इस मसलस का। तो बच्चों हम क्या लिख लेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे, फिर वहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों आपने कंसेप्ट के साथ समझना है। तो बच्चों ये मेरे पास, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, एंगल ये P आ गया, POQ, POQ, क्योंकि मुझे ये जाविया लेना है। तो इस जाविये का मैं जो सा पॉइंट है मैंने दरमियान में लिखना O, क्योंकि O के साथ है ये जाविया, इसीलिए मैंने ये दरमियान में लिखा। आपने ये याद रखना है, बराबर है, मतमासल है, P, ये वाला आ गया POR, एंगल POR बराबर है, मतमासल है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अब मैंने ये वाला जाविया प्रूव एक दूसरे के क्या करवाया है, बराबर। तो सबसे पहले मैंने ये जाविये की अलामत होती है, जाविये का मतलब होता है मैयर एंगल, एंगल POQ बराबर है, मतमासल है POR बराबर, ये आ गया मतमासल। तो बच्चों यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास आ गया एंगल POQ बराबर है, मतमासल है एंगल POR के। तो बच्चों इसकी बनने की वजह क्या है, क्योंकि इस एंगल का जिक्र, क्योंकि हमने इस जाविये का हमने क्या करवाया था, निसफ। तो निसफ के साथ ये वाला जाविया बन गया, ये वाला जाविया बन गया। तो जाविये का, इस जाविये का जो सा जिक्र, क्योंकि हमने सबसे पहले ये बड़ा जाविया बनाया था AOB, और उसी को हमने क्या करवाया, निसफ। निसफ करवाने से हमारे पास ये 2 जाविये बने। तो इसका जिक्र कहाँ पर है, एंगल का नासिफ का, तो इसका जिक्र है इस OM का, किसके अंदर जिक्र है, मलूम के अंदर। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, मलूम। तो बच्चों हम यहाँ पर मलूम लिख देंगे, ये हमारे पास है मलूम। तो बच्चों ये देख लें, हमें क्या किया, हमने इसके अंदर ये वाली हमारे पास क्या है, ज़िला है, और ये हमारे पास क्या है, 2 एंगल हमने क्या करवा दिए, इन दोनों मसलसों के मतमासल करवा दिए। जब भी हमारे पास एक ज़िला और 2 जाविये, अगर 2 मसलसों के हम बराबर करवा लेते हैं, मतमासल करवा लेते हैं, तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएगी, आपस में मतमासल हो जाएगी। तो बच्चों ये दोनों मसलसें क्या होगी, आपस में मतमासल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मसलस POQ बराबर है, मतमासल है मसलस POR के। तो इसके बराबर होने की वजूहात क्या है, क्योंकि ये एक ज़िला और 2 जाविये हैं, इसकी बराबर होने की वजूहात। तो वहाँ पर वजूहात लिख देंगे। वजूहात क्या हमारे पास, ज़िला जाविया, जाविया बराबर है, मतमासल है ज़िला जाविया, जाविया। इससे मुराद ज़िला है, ज़्वाद से, जे से मुराद जाविया है। तो इसकी जो सी बराबर होने की वजूहात क्या है, ये दोनों मसलसें आपस में बराबर होगी, क्योंकि इसका एक ज़िला इस ज़िले के बराबर है, 2 जाविये इस 2 जाविये के बराबर है। इसी तरह ये देख लें, मैंने ज़िले को बराबर करवाया, 2 जाविये इन दूसरी मसलस के 2 जाविये के बराबर करवाया। तो इसीलिए तो ये मसलस आपस में क्या होगी, बराबर होगी, मतमासल होगी। तो यही वजूहात थी। तो बच्चों ये था हमारे पास, जब हमारे पास मसलस क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तो इसका हर ज़िला क्या हो गया, एक दूसरे ज़िले के मतमासल हो गया। तो पस हम अब रिज़ल्ट लिखेंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास पस हमारे पास PR किता खत बराबर है, मतमासल है PQ किता खत के। जब हमारे पास दोनों मसलसें क्या हो गई, ये बराबर होगी, तो इसका ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है। तो ये हमारे पास PR किता खत बराबर है, मतमासल है PQ किता खत के।
तो बच्चों ये असल में इस तरह का जो सा ज़िला ना हमारे पास दो मसलसों का मतमासल, क्योंकि मतमासल दो ज़िलों का दो अजला जब हमने इन दोनों मसलसों के बराबर करवाए तो ये है हमारे पास मतमासला मसलसों के मतनाजरा अजला कहलाते हैं। ये अजला क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये बात हमने लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे हम मतमासल मसलसों के मतनाजरा अजला हैं। ये वजह है इसकी, क्योंकि ये दो ज़िले उस वक़्त ये मतमासल हुए हैं जब हमारे पास मतमासल मसलसों के मतनाजरा अजला हैं, और ये दोनों ज़िले क्या कहलाते हैं। ये था बच्चों हमारे पास मसला नंबर 4। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।